Inorganic Chemistry 2, Module number 1, Crystal Field Theory. Table curve content, learning outcome, introduction to crystal field theory, octahedral crystal field splitting, 3.1 crystal field, 3.2 octahedral crystal field, 3.3 electron in orbitals. Fourth, spectrochemical series, 4.1 role of spectrochemical series in crystal field splitting. Fifth, summary. Learning outcome. After studying this module, you shall be able to know the splitting pattern of the orbital in octahedral crystal field. क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है वो सीख लेंगे. लर्न व्हाई स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस. स्प्लिटिंग होता क्यों. आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगैंड. स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगैंड आइडेंटिफाई करेंगे. इवैल्यूएट द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने एक्सटेंट में स्प्लिटिंग होता है वो इवैल्यूएट करेंगे. इंट्रोडक्शंस. Crystal fields theory was developed by Hans Bethe and Van Vleck in the year 1929 and 1935 respectively. क्रिस्टल फील्ड डेवलप होता है हैंस बेथ और वैन ब्लैक की वजह से जो ईयर 1929 और 1935 में हुआ था. It was developed since the earlier valence bond theory can only rationalize geometry and magnetic property of the coordination metal complex on simple level but cannot say anything about their electron spectra color. ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है ये डेवलप हुआ था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले. ये ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो रहता है कोऑर्डिनेशन मेटल कॉम्प्लेक्स का उसके बारे में बताता है सिंपल लेवल में. लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मतलब कलर के बारे में ये इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता. वाई सम लिगैंड लीड्स टू लीड स्पीड हाई स्पिन एंड somehow to how low spin complex and why low spin DCs complex are kinetically inert etc. लेकिन तो ये जो क्रिस्टल फिश स्प्लिटिंग जो है ये कोऑर्डिनेशन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक फील्ड्स और ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन करता है. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मतलब कलर्स फिर लिगैंड हाई स्पिन क्यों रहता है और लो स्पिन क्यों रहता है और क्यों लो स्पिन D6 कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली इनर्ट रहता है वो ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाता. ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग्स. क्रिस्टल फील्ड्स. octahedral crystal field splitting. Octahedral crystal field splitting. Crystal field. For a given coordination metal complex having d or f electrons, the overall energy can be represented in the formation of Hamiltonian operator as H. Capital H is equal to H1 plus H2 plus H3. तो coordination metal complex जहाँ पे D या फिर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो रिप्रेजेंट होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में H रहता है इक्वल रहता है H1 प्लस H2 प्लस H3. वह H1 रिप्रेजेंट लिगैंड टर्म फील्ड टर्म. H1 जो है रहता है वो लिगैंड फील्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है. H2 इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. H2 जो रहता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रहता है. H3 इज द हाई स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पैरामीटर. H3 जो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पैरामीटर है. The crystal field theory suggests that most appropriate value for the above Hamiltonian can be calculated. Crystal field theory suggest करता है कि Hamiltonian जो है उसका वैल्यू कैलकुलेट होता है by assuming the metal ion and all the surrounding ligand as a point charge so that the term H1 will purely be Coulombic nature taking care of the electric field gradient interacting with the where H1 represents ligand field term, H2 is the inter-electronic repulsion, H3 spin ऑर्बिट कपलिंग पैरामीटर. H1 जो है लिगैंड फील्ड टर्म रहता है. H2 जो रहता है इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रहता है. H3 जो रहता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पैरामीटर रहता है. The crystal field theory suggests that most appropriate value for the above Hamiltonian can be calculated. crystal field theory suggest करता है कि हैमिल्टोनियन जो है उसे कैलकुलेट किया जा सकता है by assuming metal ion and all the surrounding ligand as point charge so that the term H1 be purely be Coulombic nature taking care of the electric field
ग्रेडी इंटरैक्टिव विद द सेंट्रल मेटल कटायन। तो यहाँ पे मेटल आयन और दूसरे लिगैंड जो है पॉइंट चार्ज रहता है। H1 जो रहता है प्योरली कोलम्बिक नेचर रहता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का ध्यान रखता है, जो इंटरेक्ट करता है सेंट्रल मेटल कटायन के ऊपर। H2 term is for Coulombic repulsion between the electron as well as the exchange parameter। H2 जो रहता है कोलम्बिक रिपल्शन रहता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो exchange parameter रहता है। The term H3 in general account for spin and orbital coupling of the angular momentum of the F electron। H3 जो रहता है स्पिन का और एंगुलर मोमेंटम का ऑर्बिटल कपलिंग का जनरल अकाउंट रहता है डी या फिर एफ इलेक्ट्रॉन का। A name crystal field has been given since it was originally developed for studying the optical property of crystalline solids। क्रिस्टल फील्ड जहाँ पे ओरिजिनली डेवलप किया था, यहाँ पे ऑप्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करता है। dyz dxy dxz dx square y square dz square। And isolated gaseous free metal ions, all 5d orbital have same energy, are called degenerate orbitals since the probability of electron occupying any of these orbital is the same। तो degenerate orbital क्या होता है? ये फ्री मेटल आयन जो गैशियस स्टेट में रहता है उसका 5d ऑर्बिटल के एनर्जी सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी जो रहता है कोई भी ऑर्बिटल में वो सेम रहता है। ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द अप्रोच ऑफ लिगैंड टुवर्ड्स द मेटल आयन perturb its electric field due to electron cloud on the ligand itself। Polarity repulsion forces between two sets of electrons। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब होता है तो लिगैंड अप्रोच करते हैं मेटल आयन की तरफ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो लिगैंड पे होता है उसकी वजह से तो कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स बनता है दो इलेक्ट्रॉन सेट के बीच में, जो डी ऑर्बिटल के एनर्जी को बढ़ाता है, ऑल्टर करता है। If all the ligands approaching the metal ions are equidistant, this generates a symmetrical or spherical field। It raises the energy level for all d orbital to the same extent, but degeneracy of the orbital is maintained। तो सभी लिगैंड जो है मेटल आयन पे इक्वल डिस्टेंस में अप्रोच करता है, तो ये सिमेट्रिकल या स्पेरिकल फील्ड जनरेट करता है, उसकी वजह से सभी डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बढ़ता है कुछ एक्सटेंट में, लेकिन ऑर्बिटल का डीजेनरेसी मेंटेन रहता है। However, if the metal ion is placed under a symmetrical field due to differentiation or orientation of the orbital, their degeneracy is lifted and this splits into two sets। मेटल आयन जो रहता है असिमेट्रिकल फील्ड के अंदर, तो उसकी वजह से डी ऑर्बिटल का अलग अलग ओरिएंटेशन रहता है, तो डी जनरेसी लिफ्ट होता है, स्प्लिट होता है दो सेट में। कंसिडरिंग the shape of various d orbital, it can be seen that orbital having lobes directed along the direction of approach of the ligand। तो यहाँ पे अलग अलग डी ऑर्बिटल का शेप जो है वो दिखता है, तो ऑर्बिटल जिसमें लोब रहता है वो ligand के डायरेक्शन की तरफ अप्रोच करता है। Will be repelled to greater extent relative to those direct away from the ligand। तो ligand से ज़्यादा रिपल्ड हो जाता है, दिस द एनर्जी ऑफ ऑल द 5d ऑर्बिटल विल नॉट बी सेम। तो डी ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल के एनर्जी जो रहता है वो सेम नहीं रहता है, जब ये स्प्लिट होता है तो सेम एनर्जी नहीं रहता है। Rather split up and splitting of 5 degenerate orbital into two sets of orbital having different energies known as CFS और crystal field splitting। तो यहाँ पे हम क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग के बारे में सीखते हैं। तो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग क्या है? जब भी लिगैंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन में, तो 5d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहता, लेकिन ये पांचों ऑर्बिटल जो रहता है स्प्लिट होता है ऑर्बिटल के दो सेट में, उनका एनर्जी अलग अलग रहता है।
तो इसलिए उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग CFS. Octahedral crystal field. In an octahedral field, in an octahedral ligand field, 6 ligand approach center metal ions from all the 6 directions of the 3 coordinate axis. Octahedral ligand field जहाँ पे 6 ligand approach होते हैं center metal ion तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के 6 अलग अलग डायरेक्शन पे. तो dx2 y2 and dz2 orbit are directed along the axis, where dx, where dz and dyz lies in between x, y and z axis. तो dx square y square dz square orbital जो रहता है एक्सिस पे आता है और dxy dx और dyz जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस के प्लेन के बीच में आता है. इन दिस फील्ड द ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इनएविटेबल. तो यहाँ पे इस फील्ड में इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है ना बहुत रिपल्शन होता है मेटल में. डी एक्स का वाई स्क्वायर या फिर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल. तो डी एक्स का वाई स्क्वायर या फिर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में the electron pair from ligand is the energy of metal orbital than other three. इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहता है लिगैंड से वो मेटा ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ाता है. Thus, the d orbital split up into T2g and Eg. तो d orbital जो split होता है T2g या Eg level में, where T2g comprised of 3 orbitals of lower energy, namely dxy, dx and dyz. यहाँ पे T2g जो है यहाँ पे 3 ऑर्बिटल रहते हैं, इसके एनर्जी लेवल सेम रहता है. dx square dx dyz and Eg said have a dx square y square dz square of higher energy. Eg जिसका एनर्जी सेम रहता है, dx square y square dz square ऑर्बिटल रहता है. ऑर्बिटल एनर्जी d जो रहती है एटॉमिक ऑर्बिटल 3d एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी सेम रहता है. Metal element plus and 6 ligand L at an infinite distance away. मेटल आयन और 6 ligand जो है काफ़ी दूर रहता है. डीजेनरेट रेडियो एटॉमिक ऑर्बिटल. तो डीजेनरेट स्टेट में 5 ऑर्बिटल जो रहता है उसका एनर्जी सेम रहता है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड created by the point charge ligand is spherical. The energy of the electron in 3D orbital is uniformly. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है क्रिएट होता है पॉइंट चार्ज लिगैंड की वजह से स्पेरिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी तो 3D ऑर्बिटल में रहता है वो बढ़ता है. The 3D atomic orbital split into 2 levels. 3D atomic orbital जो स्प्लिट होता है 2 लेवल में. dx 3dxy 3dxz 3dyz फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट सेल. दूसरे से 3dz स्क्वायर 3dx square y square. If the electrostatic field created by the point charge ligand is octahedral, the energy of the electron in the 3D orbital at the point directly at the ligand is raised with respect to that in the spherical field, while the energy of the electron in the orbital that point between the ligand is lowered with respect to spherical field. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है क्रिएट होता है पॉइंट चार्ज लिगैंड की वजह से जो ऑक्टाहेड्रल है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो रहता है 3D ऑर्बिटल में वो पॉइंट डायरेक्ट रहता है लिगैंड में जो बढ़ता है और स्फेरिकल फील्ड रहता है. तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है तो ऑर्बिटल में लिगैंड के बीच में लोअर रहता है और स्फेरिकल फील्ड में the change in energy of the electron occupying the orbital of an Mn plus ion where later is in an octahedral crystal field. The energy change are shown in terms of orbital energy. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है, मतलब Mn प्लस आयन का डी ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका एनर्जी चेंज होता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में.
The energy change are shown in terms of orbital energy. एनर्जी चेंज जो होता है वो दिखाई देता है ऑर्बिटल एनर्जी के चेंजेस में. हाउसक्राफ्ट, एलन जी शार्प in organic chemistry, Pearson education. It is also noticeable that the splitting of orbital occur in such a way that the overall energy of the system remain constant, since the total increase in the energy of each orbital and decrease in energy of the T2G orbital from Barry center is same. ये नोटिसेबल है कि ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग जो है होता है जब सिस्टम का पूरा एनर्जी जो है कांस्टेंट रहता है, तो टोटल जो एनर्जी में जो इंक्रीज होता है ईजी ऑर्बिटल में, और टोटल एनर्जी जो डिक्रीज होता है T2G ऑर्बिटल में बैरी सेंटर से, वो सेम है. द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल डेल्टा ज़ीरो 10dq. क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट होता है डेल्टा ज़ीरो या फिर 10dq सिंबल में. ये डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ लिगैंड. ये डिफाइन करता है लिगैंड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को. It means higher the strength of the ligand, greater will be the value of the splitting energy. लिगैंड का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा रहेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा. Now it can also be noted that in case of the octahedral complex, the energy of T2G level goes down by 0.6 delta zero. ये भी ध्यान देना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो T2G एनर्जी जो है वो 0.6 डेल्टा ज़ीरो जो है वो कम होता है. The value of EG level goes up by 0.4 डेल्टा ज़ीरो, और EG का लेवल जो है 0.4 डेल्टा ज़ीरो ऊपर जाता है, thus making ओवरऑल एनर्जी अगेन इक्वल टू ज़ीरो. इसकी वजह से पूरा एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाता है. तो यहाँ पे T2G जो है उसका वैल्यू है -0.4 डेल्टा ऑक्टेरल या फिर इक्वल टू -dq, और EG का लेवल है +0.6 डेल्टा ऑक्टेरल प्लस 6dq. टोटल ऑक्टेहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितना है 10dq. Splitting of the orbital in an octahedral crystal field, an energy change measured with respect to the Barry center. तो Barry center से T2G EG का एनर्जी लेवल जो है वो डिटरमाइन होता है. T2G ऑर्बिटल में dx² dy/z dz है, और EG में dz² dx² y² है.